मैथ पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है आगमन एवं निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि इंडक्टिव विशेष से सामान्य की ओर, निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ए में है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और सी में है केवल सूत्रों से, डी में है केवल पुस्तकों से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड में शिक्षण होता है। ए में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी में है सामान्य से विशेष की ओर, सी में है केवल अनुभव से, डी में है केवल प्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी सामान्य से विशिष्ट की ओर। अभी हम लोग ने पढ़ा था आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में होता है विशिष्ट से सामान्य के ओर, और निगमन विधि में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसके क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए हम देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आगमन विधि का आधार क्या है। ए में है रटना, बी में है निरीक्षण एवं अनुभव, सी में है अनुमान, और डी में है दंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी निरीक्षण एवं अनुभव विधि को ही हम लोग आगमन विधि का आधार मानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है निगमन विधि का मुख्य आधार क्या है। ए में है नियम एवं सिद्धांत, बी में है खेल, सी में है कहानी, डी में है चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए निगमन विधि का मुख्य आधार होता है नियम एवं सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए नियम एवं सिद्धांत। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है गणित में सूत्र खोजने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ए में है आगमन, बी में है निगमन विधि, सी में व्याख्यान विधि, और डी में है प्रश्न उत्तर विधि। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, गणित में सूत्र खोजने के लिए, जहाँ खोजने की बात आ जाए वहाँ होगा आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए आगमन विधि में गणित में सूत्र खोजने के लिए विधि को उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में है पहले नियम बताकर फिर उदाहरण देना किस विधि का विशेषता है। ए में है आगमन, बी में है निगमन, सी में है परियोजना, और डी में है खेल। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या है पहले नियम बताकर, जहाँ नियम की बात हो वहाँ निगमन विधि लगेगा क्योंकि नियम में पहले नियम बताकर फिर उदाहरण दिया जाता है, और आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का आंसर हो जाएगा बी निगमन विधि। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है पहले उदाहरण देकर फिर नियम बताना किस विधि की विशेषता है। ए में है निगमन, बी में है आगमन, सी में है व्याख्यान, डी में है प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, नियम बनाना, पहले उदाहरण देकर फिर नियम बनाना, तो हो जाएगा हमारा आगमन विधि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी आगमन विधि, पहले उदाहरण देकर फिर नियम बनाना, उस विधि को हम लोग कहते हैं आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है बच्चों में खोज एवं तर्क क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ए में है आगमन, बी में है निगमन, सी में है व्याख्यान, और डी में रटने की विधि। तो क्या पूछा गया है, बच्चों में खोज एवं तर्क करने की जहाँ बात आ जाए खोज एवं तर्क की, वहाँ हमारा लगेगा आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए आगमन विधि। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में है निम्न में से कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है।
क्या पूछा है, याद रखिएगा आप लोग, मनोवैज्ञानिक विधि पूछा है। ए में है आगमन विधि, बी में है निगमन विधि, सी में व्याख्यान विधि और डी में है भाषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि को ही मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक विधि है वो आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में है निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या पूछा गया, निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए में है मार्गदर्शक, बी में है ज्ञान देने वाला, सी में है पर्यवेक्षक और डी में है मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा शिक्षक की भूमिका होता है निगमन विधि में ज्ञान देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में है गणित के प्रमेय सिद्ध करने में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ए में है आगमन, बी में है निगमन, सी में है परियोजना और डी में है खेल। तो क्या पूछा गया है, गणित के प्रमेय सिद्ध करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। तो वो होगा हमारा 11 का आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ निगमन विधि की बात हो रही है। हमारा आंसर हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना, मतलब नियम से उदाहरण की तरफ जाना। हमारा आंसर हो जाएगा बी, निगमन विधि। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में है आगमन विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, बी में है सक्रिय रहता है, सी में है केवल सुनता है, डी में है केवल लिखता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, आगमन विधि में बच्चे सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है बच्चा आगमन विधि में। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है निगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है। ए में है समय अधिक लगता है, बी में है रटने की संभावना बढ़ती है, सी में है खर्च अधिक होता है, डी में प्रयोग कठिन होता है। तो हमारा क्या पूछा है, निगमन विधि में प्रमुख दोष क्या है। तो हमारा दोष पूछा गया है निगमन विधि में, तो बी में है रटने की संभावना बढ़ती है, खर्च अधिक होता है। तो हमारा दोष पूछा गया है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। 13 का आंसर बी होगा, क्योंकि रटने की संभावना बढ़ती है, इसलिए ये हमारा निगमन विधि का प्रमुख दोष है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में है आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है। आगमन विधि का पूछा गया, अभी इससे पहले पूछा गया था निगमन विधि का, अभी पूछा गया आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है। ए में है समय अधिक लगना, बी में है बच्चों की रुचि कम होना और सी में है सूचना का अवसर नहीं मिलता है और डी में है नियम पहले बताए जाते हैं। ये सब तीनों जो है वो नीचे वाले जो डी सी बी ये सब निगमन विधि का दोष है। और हमारा पूछा है आगमन विधि में, तो आगमन विधि में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारा 14 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि में समय अधिक लगता है। यही आगमन विधि का प्रमुख दोष माना जाता है, क्योंकि पहले उदाहरण देना फिर नियम बताना उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आगमन विधि का प्रमुख दोष होगा समय अधिक लगना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है सीटेट के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में किस विधि को अधिक महत्व दिया जाता है। ए में है केवल निगमन, बी में है केवल आगमन, सी में है दोनों का संतुलन प्रयोग, डी में है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों का संतुलन उपयोग। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में है आगमन विधि में शिक्षक पहले क्या प्रस्तुत करता है। ए में है नियम, बी में है उदाहरण, सी में है परीक्षा, डी में है गृह कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या पूछा है, शिक्षक पहले क्या प्रस्तुत करता है आगमन विधि में, तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है शिक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में है आगमन विधि में निष्कर्षण किस आधार पर निकाला जाता है। क्या पूछा है, निगमन विधि में निष्कर्षण किस आधार पर निकाला जाता है। ए में है अनुभव, बी में है सामान्य नियम, सी में अनुमान, डी में है कल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, क्या पूछा, निगमन विधि में निष्कर्ष, तो निगमन विधि है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सामान्य नियम। सामान्य नियम जो है उसका निष्कर्ष पे निकलता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, सामान्य नियम। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में है आगमन विधि का अंतिम चरण क्या है। ए में है नियम का निर्माण, बी में है उदाहरण देना,
सी में प्रश्न पूछना, डी में गृहकार देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, नियम का निर्माण आगमन विधि का अंतिम चरण माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 18 तो हो गया कंप्लीट। 19 में है निगमन विधि में विद्यार्थी पहले क्या सीखता है। क्या पूछा है, निगमन विधि में विद्यार्थी पहले क्या सीखता है। ए में है उदाहरण, ये तो आगमन विधि का है। बी में है नियम, सी में गतिविधि, डी में है खेल। क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा नियम। निगमन विधि में विद्यार्थी पहले नियम सीखता है। क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा बी, नियम। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में है किस विधि में खोज आधारित अधिगम डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। ए में है आगमन, बी में है निगमन, सी में व्याख्यान, डी में प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। जहाँ खोज की बात आ जाए, इससे पहले भी बता चुके हम, जहाँ खोज की बात आ जाए वहाँ होगा आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में है आगमन विधि को और किस नाम से जाना जाता है। ए में है खोज विधि, बी में है नियम विधि, सी में व्याख्यान विधि, डी में भाषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, खोज विधि को ही आगमन विधि माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में है निगमन विधि को और किस नाम से जाना जाता है। ए में है नियम से उदाहरण विधि, बी में है उदाहरण से नियम विधि, और सी में है खेल विधि, और डी में गतिविधि विधि। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बी में है उदाहरण से नियम, ये तो आगमन विधि हो जाए। खेल विधि ये भी आगमन विधि हो जाए। गतिविधि विधि ये भी आगमन विधि हो जाएगा। मैं क्या पूछा, निगमन विधि। तो नियम से उदाहरण की विधि को ही हम लोग निगमन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में है गणित शिक्षण में सर्वोत्तम परिणाम किससे मिलता है। केवल आगमन विधि से, केवल निगमन विधि से, सी में है दोनों विधियों के उचित समन्वय से, और डी में है केवल रटने से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों विधियों के उचित समन्वय से गणित शिक्षण में सर्वोत्तम परिणाम मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में है आगमन विधि का उद्देश्य क्या है। या क्या पूछा, आगमन विधि का उद्देश्य क्या है। ए में है नियम खोजने की क्षमता विकसित करना, बी में है केवल उत्तर याद कराना, सी में है परीक्षा कराना, डी में गृह कार्य देना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, नियम खोजने की क्षमता विकसित करना आगमन विधि का उद्देश्य माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में है निगमन विधि का मुख्य लाभ क्या है। क्या पूछा, मुख्य लाभ। ए में है समय की बचत, बी में है खोज क्षमता बढ़ती है और अधिक, सी में अधिक खर्च होता है, डी में है कोई नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर क्या, निगमन विधि का मुख्य लाभ क्या होगा, समय की बचत। तो क्वेश्चन नंबर समय की बचत होता है, तो क्वेश्चन इसका लाभ यही होगा, समय की बचत। क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें समय की बचत होता है। और आगमन विधि में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ उदाहरण देकर नियम बताया जाता है, यहाँ नियम देकर निगमन विधि में या नियम देकर उदाहरण बताया जाता है, इसलिए समय की बचत होता है। इसका निगमन विधि का यही मुख्य लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ए में है आगमन, बी में है निगमन, सी में व्याख्यान, डी में भाषण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, आगमन विधि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में है उच्च कक्षाओं में प्रमेय सिद्ध करने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। ए में है आगमन, बी में है निगमन, सी में है खेल, डी में परियोजना। क्या पूछा गया है, उच्च कक्षाओं में प्रमेय सिद्ध करना। तो उच्च कक्षाओं में जो होता है वह निगमन विधि को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा बी, निगमन विधि, और जो है प्राथमिक स्तर पर वो आगमन विधि का उपयुक्त होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में है आगमन विधि किस प्रकार की खोज को विकसित करती है। ए में रचनात्मक एवं तार्किक, बी में है केवल स्मृति, सी में है केवल कल्पना, डी में है केवल भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी,
ए हो जाएगा रचनात्मक एवं तार्किक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए रचनात्मक एवं तार्किक। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में है सीटेट में आगमन एवं निगमन विधि में प्रश्न मुख्यतः किस विषय से पूछे जाते हैं। ए में गणित शिक्षण शास्त्र से, बी में ईवीएस से, सी में है हिंदी से, डी में अंग्रेजी से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए गणित शिक्षण शास्त्र से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है एक प्रभावी गणित शिक्षक को आगमन एवं निगमन विधियां का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ए में है केवल आगमन विधि, बी में है केवल निगमन विधि, सी में है आवश्यकता एवं विषय वस्तु के अनुसार दोनों का संतुलन प्रयोग, सी में है डी में है किसी भी विधियों का प्रयोग नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी आवश्यकता एवं विषय वस्तु के अनुसार दोनों का संतुलन प्रयोग करना। एक प्रभावी गणित शिक्षक का आगमन निगमन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, नीचे सबका आंसर की है। आप लोग अपना आंसर देख के मिला लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। आप लोग प्रैक्टिस करिए। और 30 क्वेश्चन का आंसर है नीचे आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एक दो एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।